अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो टैक्स रिटर्न में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों के बारे में है, जो हर किसी के माइंड में आते हैं बट उनका आंसर तलाश करना थोड़ा मुश्किल होता है या आपको कमेंट में आंसर का वेट करना पड़ता है। इसके अलावा कमेंट्स और मेरे फेसबुक पेज पर भी बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके जवाब भी आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टैक्स रिटर्न जमा करवाना किसके लिए ज़रूरी है और किसके लिए ज़रूरी नहीं है। पहले देखते हैं किन अफराद के लिए टैक्स रिटर्न जमा करवाना ज़रूरी है। जिन अफराद ने जिस साल में अपना एनटीएन बनाया हुआ होगा, उनको उस साल से ऑनवर्ड्स अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करना होगी। यानी वो अफराद या मुलाजमीन पेशा लोग जिनकी एक साल की सैलरी या इनकम 6 लाख रुपए से ज़्यादा बनती हो, तो उनके लिए अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाना ज़रूरी है। वो तमाम बिजनेस पर्सनस जो एक साल में टैक्सेबल इनकम जो कि 2019-20 से 4 लाख है या उससे ज़्यादा इनकम कमा रहे हैं, तो उनके लिए अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाना ज़रूरी है। ऐसे तमाम अफराद जिनके पास किसी भी म्यूनसिपल के एरिया में 250 स्क्वायर मीटर जो कि तकरीबन 10 मरला जगह बनती है या इससे ज़्यादा का एरिया हो, तो उनके लिए अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाना ज़रूरी है। इसी तरह वो तमाम एरियाज़ जहां गवर्नमेंट प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का हक़ रखती है, इसमें किसी भी फ़र्द की मलकियत में 500 स्क्वायर मीटर यानी तकरीबन 20 मरला या ज़ायद का रकबा हो, या फिर 2000 स्क्वायर फीट जो कि तकरीबन 7.5 से 8 मरला जगह बनती है, इतने एरिया का फ्लैट हो, तो वो अपनी टैक्स रिटर्न लाजमी जमा करवाएगा। वो तमाम अफराद जिनके नाम पर 1000 सीसी या उससे बड़ी गाड़ी मौजूद हो, वो अफराद भी अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे। वो तमाम अफराद जिनकी हैसियत पाकिस्तानी रेजिडेंट हो और वो किसी ट्रेड या प्रोफेशनल बॉडी यानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पाकिस्तानी इंजीनियरिंग काउंसिल PMDC, पाकिस्तान बार कौंसल या इसी तरह के किसी भी दूसरे प्रोफेशनल बॉडी से रजिस्टर्ड हों, तो उनको अपनी सालाना टैक्स रिटर्न जमा करवाना ज़रूरी है। ऐसे तमाम अफराद जो पाकिस्तानी रेजिडेंट हैं मगर उनका ज़रिया माश यानी उनका इनकम सोर्स बाहर से आता है या वो ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज सेल करके पैसा कमाते हैं, और अगर उनकी इनकम एक साल में $10,000 या उससे ज़्यादा होगी, तो वो अपने इनकम टैक्स जमा करवाने के पाबंद होंगे। जिन अफराद का स्टेटस पाकिस्तानी रेजिडेंट है और किसी भी बैरून मुल्क में उनके एसेट्स की अमाउंट $10 लाख से ज़्यादा हो, तो वो भी अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाने के पाबंद हैं। वो तमाम अफराद जिनके नाम कमर्शियल या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी मीटर का कनेक्शन लगा हुआ है, वो भी अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे। इसी तरह वो तमाम अफराद जिनको गुज़श्ता 2 सालों में किसी भी आमदनी पर कोई इनकम टैक्स लगा हो, तो वो भी टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे। पाकिस्तान में काम कर रही वो तमाम नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस और उन्हीं की तरह दूसरी तमाम रजिस्टर्ड फलाही अदारे, सब पर इनकम टैक्स जमा करवाना लाजमी है। ऐसे तमाम रजिस्टर्ड बिजनेसेस जो कंपनी की डेफिनेशन के अंदर आते हैं, फॉर एग्जांपल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी वगैरह, इन पर इनकम टैक्स जमा करवाना लाजम है। इस वीडियो से अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लें। चलिए अब देखते हैं कि किन अफराद पर टैक्स रिटर्न जमा करवाना ज़रूरी नहीं है। ऐसे तमाम अफराद जिनकी उम्र 25 साल से कम हो और उनके नाम पर कोई गैर मनकुला जायदाद या फिर 1000 या उससे बड़ी गाड़ी है, मगर वो इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की किसी दूसरी शर्त पर पूरा नहीं उतरते, तो उनके लिए टैक्स रिटर्न जमा करवाना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा बेवा खातून, डिसेबल अफराद जिनके नाम पर कोई गैर मनकुला जायदाद या फिर 1000 सीसी से बड़ी गाड़ी हो, लेकिन वो टैक्स रिटर्न की किसी और शर्त पर पूरे नहीं उतरते, तो उनके लिए भी टैक्स रिटर्न जमा करवाना ज़रूरी नहीं है। तमाम नॉन रेजिडेंट अफराद जिनके नाम पर कोई गैर मनकुला जायदाद हो या वो इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की किसी और शर्त पर पूरा नहीं उतरते, तो उनके लिए भी टैक्स रिटर्न जमा करवाना ज़रूरी नहीं है। बेनिफिट्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न और बिकमिंग फाइलर। टैक्स रिटर्न जमा करवाने और फाइलर बनने के फ़ायदे कुछ इस तरह से हैं। फाइलर हजरात को बैंकों में किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन पर एडवांस इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा। प्रॉपर्टी की सेल और परचेज के दौरान एडवांस इनकम टैक्स की शरह 50% होगी। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र पर भी एडवांस टैक्स की शरह 50% होगी। इसी तरह सेविंग अकाउंट्स और मुख्तलिफ सेविंग स्कीम से हासिल होने वाली रकम या मुनाफे पर भी नॉन फाइलर के निस्बत एक फाइलर को 50% कम टैक्स देना होगा। इसके अलावा अगर आपका प्राइस बॉन्ड निकल आता है और उस पर भी जो टैक्स आपको देना होगा वो नॉन फाइलर की निस्बत आधा यानी 50% होगा। अगर आप एक साल में अपनी इनकम के हिसाब से ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, तो वो ज़्यादा पे किया हुआ टैक्स आपको रिफ़ंड हो जाता है, जो कि नॉन फाइलर की सूरत में कभी नहीं होगा। एक सवाल जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि सर मैं एक जॉब होल्डर हूँ और साथ में बिज़नेस करता हूँ, तो ये दोनों को मैं एक साथ डिक्लेयर कर सकता हूँ? इसका जवाब तो यही बनता है कि अगर तो आप एक गवर्नमेंट जॉब होल्डर हैं, तो आप जॉब के साथ
कोई दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते। और अगर आप एक प्राइवेट जॉब होल्डर हैं देन आप अपनी सैलरी और बिजनेस दोनों को अपनी टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर कर सकते हैं। प्राइवेट बंदे पर कोई लिमिटेशंस नहीं होती। साथ में ये भी ज़रूरी है कि वो प्राइवेट बंदा क्वेश्चन 1 में बताई हुई टैक्स रिटर्न की तमाम शराइत पर पूरा उतरता हो तो वो अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवा सकता है। सैलरी पर्सन को अपना एम्प्लॉयर बताना ज़रूरी है। और क्या बैंक अकाउंट ऐड करने लाजमी है? इस सवाल का जवाब बहुत ही सिंपल है कि यस, वो पर्सन जो एक सरकारी अदारे का बंदा है उसको लाजमी अपना एम्प्लॉयर 181 फॉर्म के अंदर और आजकल अपने प्रोफाइल में भी अपडेट करना चाहिए। रही बात बैंक अकाउंट की, तो बैंक अकाउंट को ऐड करने में मसला क्या है? जब आप उस अकाउंट में सैलरी ले रहे हो और अपनी ट्रांजैक्शन भी प्रॉपर कर रहे हो तो मसला तो कोई नहीं होना चाहिए, और ये FBI की तरफ से भी मस्ट है। मगर इस वीडियो के अपलोड होने की डेट तक आपका बैंक अकाउंट IRIS के अंदर ऑफलाइन मोड में, यानी FBI ने उसको अभी तक अपने सिस्टम के साथ अटैच नहीं किया है। इन फ्यूचर ऐसा हो जाए तो इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। एक सवाल और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मेरे तो एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स हैं या मेरे पास एक से ज़्यादा जॉइंट बैंक अकाउंट्स हैं, तो ऐसे में मैं अपना प्रोफाइल में कौन सा बैंक ऐड करूँगा? देखिए, IRIS के पोर्टल में आपको बैंक अकाउंट ऐड करने की ऑप्शंस मिलती हैं। आप वहाँ एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स मेंशन कर सकते हैं या जितने भी अकाउंट्स आपके पास हो वो सब मेंशन कर दें। जॉइंट अकाउंट की सूरत में जब आपसे बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद बैंक अकाउंट की शेयर परसेंटेज पूछी जाए तो वहाँ पर आप 50% शेयर लिख दें अगर आपका जॉइंट अकाउंट 2 लोगों पर मुश्तमिल है, या इसी हिसाब से जितनी आपकी परसेंटेज बनती हो वो लिख दें। और जब सब अकाउंट आप ऐड कर दें तो किसी एक अकाउंट के सामने प्राइमरी अकाउंट वाली ऑप्शन को चेक कर दें। ऐसे करने से आपके सब अकाउंट ऐड हो जाएंगे और FBI को पता होगा कि इन सब में से एक आपका प्राइमरी बैंक अकाउंट है। एक और सवाल ये भी पूछा जाता है कि मैंने अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवा दी है फिर भी मैं इनएक्टिव क्यों शो हो रहा हूँ? तो इसका जवाब ये बनता है कि आपने पिछले साल अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट के बाद जमा करवाई थी और बाद में आपने अपना सरचार्ज टैक्स भी नहीं अदा किया था। तो अब चाहे आप जितनी मर्जी टैक्स रिटर्न जमा करवाते जाएं, आप इनएक्टिव ही रहेंगे जब तक आप अपना सरचार्ज इनकम टैक्स जमा नहीं करवाएंगे। सरचार्ज टैक्स इंडिविजुअल्स के लिए 1000, बिजनेस के लिए 10,000 और AOP के लिए 20,000 है। नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। नॉन रेजिडेंट 2 किस्म के होते हैं, एक वो जिनकी पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान दोनों जगहों पर इनकम होती है। नॉन रेजिडेंट 2 किस्म के होते हैं, एक वो जिनकी पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान दोनों जगहों पर इनकम होती है, और दूसरे वो जिनकी सिर्फ आउटसाइड पाकिस्तान इनकम होती है और उनकी पाकिस्तान से 1 रुपये की भी इनकम नहीं होती। पहली कंडीशन वालों के लिए वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना ज़रूरी है बिकॉज उनको पाकिस्तान से कमाई हुई दौलत का हिसाब या एसेट्स का हिसाब देना होगा। जबकि दूसरी कंडीशन में वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, वो चाहें तो कर सकते हैं। व्हाट इज़ क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक इन बिजनेस? किसी भी बिज़नेस में क्लोजिंग स्टॉक से मुराद वो अमाउंट होती है जितनी अमाउंट का स्टॉक या मटेरियल साल के एंड पर यानी 30 जून को आपके पास मौजूद हो, उसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। और इसी क्लोजिंग स्टॉक को आप नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक में भी एंटर करेंगे बिकॉज पिछले साल का बच जाने वाला क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होता है। अक्सर पूछा जाता है कि मेरी तो टैक्सेबल इनकम ही नहीं है तो मैं कैसे फाइलर बनूंगा? इसका जवाब कुछ यूँ है कि इस केस में फाइलर बनना ऑप्शनल है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं भी है तो भी आप फाइलर बन सकते हैं जितनी भी आपकी इनकम होगी उसको डिक्लेयर करके, और तरीकाकार फाइलर होने का सेम ही रहेगा, पहले एनटीएन बनाना पड़ेगा एंड देन टैक्स रिटर्न फाइल करना होगी। लास्ट क्वेश्चन है कि मैं तो 2020 में या 2019 में फाइलर बनाऊं, इससे पिछले साल में तो एनटीएन भी नहीं बना था, तो फिर भी मुझसे 2018, 2017 या 2016 यानी प्रीवियस ईयर की टैक्स रिटर्न फाइल करने का नोटिस 114(4) क्यों आ गया है? इस सवाल का जवाब थोड़ा समझने वाला है। जिस साल आप अपनी पहली टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और अपना डाटा FBI को सबमिट करते हैं तो FBI उसको एनालाइज करने के बाद अगर FBI को लगे कि इससे पिछले साल का डाटा भी आपको डिक्लेयर करना चाहिए तो वो आपसे मांग लेता है 114(4) के नोटिस के थ्रू। इसमें यह बात नहीं है कि आप इस साल रजिस्टर हुए हो तो पिछले साल का कैसे डाटा देंगे। पिछले साल में आपके पास कुछ तो होगा ना, तो उसको डिक्लेयर कर दें। FBI के 114(4) के नोटिस के मुताबिक कमिश्नर FBI बाय नोटिस इन राइटिंग require any person who in the commissioner's opinion is required to file tax return under this section of the tax year or assessment year but who has failed to do so to furnish a return of income for that year within 30 days of the date of service of such notice or such longer period as may be prescribed in such notice or as the commissioner may allow।
सो ये FBR की मर्ज़ी है, वो रिक्वायर्ड करना चाहे आपसे पिछले ईयर्स की टैक्स रिटर्न तो आपको वो भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वैसे तो बहुत सारे कमेंट्स एंड मैसेजेस में क्वेश्चंस आते रहते हैं, मगर ये टॉप 10 क्वेश्चंस ऐसे थे जो तकरीबन हर दूसरे बंदे ने पूछे हैं, बिकॉज इनमें उनको कन्फ्यूजन रहती है। सो आई ट्राई टू रिजॉल्व द कन्फ्यूजन इन दिस वीडियो। तो अगर इस वीडियो ने आपकी कोई कन्फ्यूजन दूर की हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।